सोचिए, अगर कल सुबह पूरी दुनिया अचानक रुक जाए, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां वहीं थम जाएं, लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में जम जाएं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान चल सके, तो वो क्या करेगा? क्या वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा या उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता? आज की कहानी आपको इसी सवाल का जवाब देगी। कबीर एक छोटे से शहर की लाइब्रेरी में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। हर सुबह समय पर लाइब्रेरी पहुंचना, किताबों की धूल साफ करना, लोगों को किताबें देना और शाम होते ही चुपचाप घर लौट जाना। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। वो सोचता, अगर मैं इस दुनिया से गायब भी हो जाऊं तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक रात लाइब्रेरी बंद करते समय उसकी नजर एक बहुत पुरानी किताब पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि उसने वो किताब पहले कभी नहीं देखी थी। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, कल समय केवल तुम्हारे लिए चलेगा। कबीर मुस्कुरा दिया। उसे लगा किसी ने मजाक किया है। वो किताब वहीं रखकर घर चला गया। अगली सुबह जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसके कदम वहीं रुक गए। सड़क पर दौड़ती हुई बस हवा में रुकी हुई थी। एक चिड़िया आसमान में अपने पंख फैलाए बिना हिले खड़ी थी। एक बच्चे के हाथ से गिरता हुआ गुब्बारा हवा में ही ठहरा हुआ था। पूरा शहर, पूरा संसार बिल्कुल शांत था। सिर्फ कबीर चल सकता था। शुरू शुरू में उसे यह किसी सपने जैसा लगा। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, अब तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। वो एक बैंक के अंदर गया। लॉकर खुले पड़े थे। चारों तरफ नोटों की गड्डियां थीं। फिर वो एक ज्वेलरी की दुकान पहुंचा। सोने और हीरों से भरी अलमारियां उसके सामने थीं। उसने एक हीरे का हार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपनी मां की एक बात याद आई। बेटा, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छूने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने सब कुछ वापस रख दिया। अब उसने पूरे शहर में घूमना शुरू किया। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचाने की कोशिश करते हुए रुका हुआ था। एक पुलिस वाला एक छोटे बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक से बचाने के लिए दौड़ रहा था। एक मां अपने बच्चे को गले लगाने के लिए हाथ फैलाए खड़ी थी। एक सफाई कर्मचारी सड़क साफ कर रहा था। एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर आखिरी शब्द लिख रहे थे। हर कोई अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ था। सिर्फ कबीर ही था जो हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी बेकार है। उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ, दुनिया किसी एक बड़े इंसान से नहीं चलती, बल्कि लाखों साधारण लोगों के छोटे छोटे कर्तव्यों से चलती है। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान में अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई। वही रहस्यमयी किताब उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसमें एक नई पंक्ति लिखी थी, तुमने धन नहीं चुना, इसलिए आज तुमने अपना मूल्य पहचान लिया। जैसे ही कबीर ने वो पंक्ति पढ़ी, अचानक पूरी दुनिया फिर से चलने लगी। बस आगे बढ़ गई। चिड़िया उड़ गई। बच्चे का गुब्बारा जमीन पर गिर गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन कबीर पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी नौकरी को सिर्फ नौकरी समझना छोड़ दिया। उसने हर रविवार गरीब बच्चों के लिए निशुल्क पढ़ाई शुरू की। पुरानी किताबें इकट्ठी करके गांव गांव पहुंचाने लगा। धीरे धीरे उसकी छोटी सी लाइब्रेरी बच्चों के सपनों की जगह बन गई। साल बीत गए। एक दिन एक बड़ा वैज्ञानिक उससे मिलने आया। उसने भी कहा, मेरी जिंदगी बदलने की शुरुआत इसी लाइब्रेरी से हुई थी। उस दिन कबीर की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ चुका था, जीवन की महानता बड़े पद, बड़े घर या बड़े नाम में नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने में होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 45 में कहा है, स्वी स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थ, हर मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाकर ही जीवन में सच्ची सफलता और पूर्णता प्राप्त करता है। अगर इस कहानी ने आपके सोचने का नजरिया बदला है, तो इसे एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे अपने कर्तव्य की याद दिलाने की जरूरत है। और अगर आप भगवद गीता की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय श्री कृष्ण।